हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पर्शियन किंग फेडरिक द ग्रेट ने लिखा है कि फिलोसफर्स को इस वर्ल्ड का टीचर होना चाहिए। दे मस्ट थिंक लॉजिकली एंड वी मस्ट एक्ट लॉजिकली। अभी क्वेश्चन आता है कि हाउ टू थिंक और एक्ट लॉजिकली, और यही क्वेश्चन सदियों से फिलोसफर्स को परेशान करते आ रहा है। अगर मैं हिंदू स्क्रिप्चर की बात करूं तो ऋग्वेद में लॉजिकल सिस्टम के बारे में बात की गई है। मैं ये नहीं बोलता कि ये फिलोसफर्स या स्कॉलर्स ने लॉजिक का इन्वेंट किया। जैसा कि मैंने बताया कि लॉजिक की अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो तब से होगा जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है। बट मैं ये जरूर बोलता हूं कि इन्होंने एक प्रॉपर लॉजिकल सिस्टम दिया है जो हमें ये बताता है कि लॉजिकल सिस्टम या लॉजिक कैसे काम करता है, और जो कॉमन एरर हम कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताया है। इस सेक्शन में हम हिस्ट्री ऑफ लॉजिक को देखेंगे और डिफरेंट एरा में डिफरेंट फिलोसफर्स ने लॉजिक के बारे में क्या कहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉजिक अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो लॉजिक इज द साइंस ऑफ वैलिड इन्फरेंस। नाउ व्हाट इज इन्फरेंस? वी ऑलरेडी डिस्कस, बट इन्फरेंस व्हेन यू ड्रॉ कंक्लूजंस बेस्ड ऑन द assumptions you made from the information you have. हिस्ट्री ऑफ लॉजिक में हम लॉजिक का डेवलपमेंट देखेंगे इन डिफरेंट एरास, ओके, राइट फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न। अगर मॉडर्न वर्ल्ड की मैं बात करूं तो लॉजिक आपको हर जगह दिखता है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एवरीवेयर। एंशिएंट टाइम में भी लॉजिक की इंपॉर्टेंस को अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। सो लेट्स डिस्कस लॉजिक इन एंशिएंट टाइम। इंडियन सिस्टम ऑफ लॉजिक। अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं, जो कि हमारा सबसे पुराना अवेलेबल स्क्रिप्चर है, डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, तो उसमें भी लॉजिक के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो उसकी अगर टाइमलाइन की हम बात करें तो अराउंड 6000 टू 7000 BC, समवेयर इन बिटवीन, ओके। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वेस्टर्न फिलोसफी है, अगर उसके जो एंशिएंट फिलोसफर्स हैं, अरिस्टोटल, प्लेटो, उनसे भी काफी साल पहले ऋग्वेद लिखा गया और वहां पास लॉजिक के बारे में डिस्कशन हुआ, ओके। तो लॉजिक की इंपॉर्टेंस हम उससे पता कर सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं। जो हमारे 6 मेजर फिलोसफिकल स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी में, उसमें न्याया में उसका एक जो टेक्स्ट है न्याया सूत्र बाई गौतमा, वो जो 2nd सेंचुरी BC अराउंड में वो लिखा गया, उसमें भी इन्फ्रेंस के बारे में बात किया गया है। और लॉजिक इज नथिंग बट, एज आई टोल्ड यू, इज द साइंस ऑफ वैलिड इन्फ्रेंस। तो वहां भी इन्फ्रेंस के बारे में डिस्कशन हुआ है। वहां नॉलेज थ्रू इंडक्शन, डिडक्शन, नॉलेज बाय मूविंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, ये सारे कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगर मैं एपिस्टेमोलॉजी की बात करूं तो एपिस्टेमोलॉजी इज नथिंग बट द थ्योरी ऑफ नॉलेज। और लॉजिक फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स, लॉजिक इज अ टूल टू ऑब्टेन द नॉलेज, ओके। तो इन जनरल 6 डिफरेंट मीन्स है नॉलेज को ऑब्टेन करने के, बट न्याय उनमें से 4 को अप्रूव करता है और उनमें से एक इन्फ्रेंस भी है, ओके। बट मैं इन जनरल अभी इन जो भी ऑल दी मीन्स जो भी हैं अवेलेबल है उन सबके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा थोड़ा थोड़ा, बट आपको यहाँ फोकस इन्फ्रेंस पे करना है क्योंकि हम अभी लॉजिक के कंटेक्स्ट में इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो 6 डिफरेंट मीन्स हैं या जरिए हैं नॉलेज को ऑब्टेन करने के, उसमें पहला आता है प्रत्यक्ष, ओके। प्रत्यक्ष में जब आप किसी चीजों को, किसी भी वस्तु का नॉलेज उसको देखने, छूने, सूंघने, अपने परसेप्शन से लेते हो, अपनी अपनी सेंस परसेप्शन से लेते हो, तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, ओके। इन्फ्रेंस होता है या अनुमान, जब आप कुछ अंदेशा लगाते हो, अनुमान लगाते हो, जैसे कि जब आप धुएं को देख के आग का अनुमान लगाते हो। थर्ड होता है कंपैरिजन या उपमाना। कंपैरिजन क्या होता है? जब मैं आपको कोई एक जानवर, एग्जांपल देता हूं कि मैंने आपको बोला कि गाय क्या होती है। गाय एक सफेद जानवर है जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 सींग होती है। आप जंगल में जाते हो और जो पहला जानवर इस डिस्क्रिप्शन को सेटिस्फाई करता है, आप उसको गाय बोलते हो, क्योंकि आपके दिमाग में जो पिक्चर है गाय की, उससे आप उस जानवर को कंपेयर करते हो। और अगर वो पिक्चर जो आपके दिमाग की इमेज है और वो जानवर सेम है, तो आप उसको डिक्लेयर करते हो कि ये एक गाय है। तो जो नॉलेज है वो थ्रू कंपेरिजन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉस्टुलेशन या अर्थपत्ति, जहां आप अर्थ निकालते हो, ओके। यहां भी अंदेशा ही है, बट ये अर्थ आप निकालो। जैसे कि आपने किसी को रात को सोते नहीं देखा, तो आपने बोला हो सकता है कि ये सवेरे सो रहा हो क्योंकि ये रात को नहीं सोता। या अगर आपने किसी को देखा कि किसी का वजन बहुत ज्यादा है और आपके सामने वो कभी नहीं खाता, तो आप अंदर उसका अर्थ निकालोगे कि हो सकता हो मैं जब ना रहूं तब वो खाता हूं। नेक्स्ट है नॉन एप्रीहेंशन, मतलब अनुपलब्धि। कोई भी नॉलेज जो किसी के ना होने से आपको मिले, उसे हम बोलते हैं अनुपलब्धि। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड से मिलने वाले
का प्लान होता है और आप वहां जाते हो और फ्रेंड आपको नहीं मिलता है, तो उसके ना होने का नॉलेज उसकी अनुपलब्धि से मिला। ओके, और जो लास्ट है वो है शब्द या वर्बल टेस्टिमनी, और ये होता है किसी अथॉरिटी से आई इंफॉर्मेशन जिसको आप नॉलेज मानते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऋग्वेद या कोई भी धार्मिक ग्रंथ या कोई अथॉरिटी जिसको आप मानते हो, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन या शब्द आते हैं, उसको आप एज नॉलेज एक्सेप्ट करते हो। तो ये 6 मीन्स ऑफ नॉलेज हैं इन इंडियन हिंदू फिलोसफिकल सिस्टम इन जनरल। ओके, और इन्फ्रेंस, जैसे कि मैंने बोला, इन्फ्रेंस को भी एक वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज माना गया, टू ऑब्टेन नॉलेज माना गया है। ओके, अगर मैं वेस्टर्न फिलोसफी की बात करूं तो एरिस्टोटल्स लॉजिक वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। मैं ये नहीं बोलता कि उस टाइम में किसी और फिलोसफर ने लॉजिक के ऊपर काम नहीं किया, बट जैसा कि कैंट ने बोला कि एरिस्टोटल हैड डिस्कवर्ड एवरीथिंग वी नीड टू नो अबाउट लॉजिक। एरिस्टोटल का जो वर्क था ऑर्गेनॉन, वो 20th सेंचुरी तक का सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव और स्ट्रक्चर्ड काम था लॉजिक की फील्ड के ऊपर। और एरिस्टोटल के बाद 2000 साल तक लॉजिक की फील्ड में कुछ भी नया डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो मेडिवल टाइम के फिलोसफर्स या स्कॉलर्स थे, या तो उन्होंने एरिस्टोटल के लॉजिक को एक्सटेंड किया, या तो अपनी थ्योरीज एरिस्टोटल के लॉजिक को फाउंडेशन बना के दी। लॉज ऑफ थॉट्स की मैं अगर बात करूं तो एरिस्टोटल ने लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल और लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन को इंट्रोड्यूस किया, और ये जो लॉज हैं उन्हें हम लॉजिकल सिस्टम का फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। मैंने एरिस्टोटलियन लॉजिक के ऊपर एक पूरा एक सेक्शन बनाया है। इस सेक्शन में हम जस्ट इसको ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं सिलोजिज्म की बात करूं तो एरिस्टोटल का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क बोल सकते हैं, या सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ लॉजिक, और उसका जो इन्फ्लुएंस है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न थॉट और लॉजिक इन जनरल, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न टाइम में जो फिलोसफर्स आए, मैथमेटिशियन, जो फिलोसफर्स जिन्होंने लॉजिक के ऊपर अपनी फिलोसफी दी, उन्होंने एरिस्टोटल के लॉजिक को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो बोलते थे, उन्होंने बोला कि एरिस्टोटल की जो सिलोजिज्म है वो इनकम्प्लीट है, और जो एग्जाम्पल्स उसने यूज किए वो काफी सिंपल है, वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। हम इन सब को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। इस सेक्शन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टोइक लॉजिक को डिस्कस करेंगे। स्टोइसिज्म एंशिएंट टाइम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और मैंने सोचा था कि उसके ऊपर मैं एक सेपरेट मॉड्यूल बनाऊं, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसी सेक्शन में मैं उसे पूरा कंप्लीट कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन।